बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। प्रिंटेड सूट पर तो हम हर तरह के गले बना सकते हैं, लेकिन मुश्किल हमें तब होती है जब हम एम्ब्रॉयडर्ड सूट पर कोई भी गला बनाने का सोचते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन कुछ मेरे पास आई थी। मेरे पास कढ़ाई वाला सूट था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं इस पर कौन सा गला बनाऊं। फिर हमने ऐसा एक गले का डिज़ाइन तैयार किया जो कि एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड दोनों ही सूट पर आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी को जो नेक लाइन है वो प्रिंटेड है और तकरीबन इसकी जो कंधा है वो 14 इंच है और चेस्ट इसकी 20 इंच है। ये 20 इंच चेस्ट में गला हम बना रहे हैं। अगर आपकी भी चेस्ट की मेजरमेंट 20 इंच है तो आपने इसी मेजरमेंट के हिसाब से गले की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस लिया है। ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे गला जितना भी आप तैयार गला पहनते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप 3 इंच पहनती हैं, 3.5 इंच पहनती हैं, तो आपने चौड़ाई में उतना ही निशान लगाना है। मैंने 3.5 इंच तक चौड़ाई में निशान लगाया और लंबाई में 4.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये वो गला है जितना हम नॉर्मल रूटीन में गला बनाकर पहनती हैं। अब इसको हमने गोलाई की शेप दे लेनी है। इसके लिए बुकरम की चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए होगी, तो आप पहले ही इसको चौड़ाई में ज़्यादा कट कर लें ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। कुछ इस तरीके से हमने इसको राउंड में कट कर लेना है। अब बाहर वाली साइड पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक एक पॉइंट तफसील से बता रही हूँ कि कुछ भी पॉइंट जो है वो मुझसे मिस ना हो। फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछती रहती हैं कि आपने यहाँ से गाइड नहीं किया, आपने वहाँ से गाइड नहीं किया, तो प्लीज़ आप वीडियो को डिटेल से देखा करें। अब हमने 1/2 इंच का जो गला तैयार किया था उससे बाहर वाली साइड पर 1.5 इंच का एक और हमने गोलाई में गला तैयार करना है। कुछ इस तरीके से ये सेंटर लाइन है, ये हमारी डिज़ाइनिंग की गाइड लाइन होगी। और अगर आप लोग इस डिज़ाइनिंग को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो सेंटर में आप 1 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। फिर हमने बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक और गले को ड्रॉ कर लेना है। अब ये टोटल हमारे पास 3 जो गले हैं उसका पैटर्न तैयार हो गया। 2 गले तो हमें चाहिए। जो सेंटर वाला इसमें कट आ रहा है ना 1.5 इंच का, वो एज आ गाइडलाइन हमें यूज़ करेंगे। ये गला हमें नहीं चाहिए। अब ये देखें कुछ इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। सेम मार्किंग पे कटिंग करने के बाद अब मैं सारे गले आपको खोल के दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके से इन गलों की शेप आएगी। ये देखें। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमारा गला बड़ा हो जाएगा। हाँ, सेंटर में अगर आप मार्जिन को कम करना चाहें तो आप ये जो गाइडलाइन जहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये वाला मार्जिन आप 1 इंच का छोड़ सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा हमारा गला है उसको हमने डायरेक्ट अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है। ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे कि आपने इसको किसी अलग कपड़े पर पेस्ट करना है, फिर अपनी शर्ट के ऊपर आपने इसको पलट लेना है। आपने डायरेक्ट ही इसे शर्ट पर पेस्ट करना है। तकरीबन हमने 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़े को कट करना है। ये कपड़ा हमने इसलिए ज़्यादा छोड़ा ताकि ये बुकरम को कवर कर सके, यानी कि बुकरम नीचे से नज़र ना आए और हमारा जो कपड़ा है उसमें भी कोई भी धागे वगैरह ना निकलें। अब हम इसमें डीप कट लगाएंगे, यानी कि हमने छोटे छोटे कट नहीं लगाने क्योंकि ये गोलाई की शेप दे रहा है। डीप कट हम लगाएंगे और याद रहे कि हमारी जो चेपी है वो कटिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान से कट लगाने हैं आपने। अब कोई भी आप ग्लू लें और इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें अपने गले के ऊपर। ये देखिए हमने बिल्कुल गले के ऊपर इसको फोल्ड कर लिया है और जितना भी हमारा बुकरम था वो सारा ही कवर हो चुका है। अब ये हमारा छोटा गला है जो हम नॉर्मल गला पहनते हैं। ऐसा हमने एक और गला कटिंग करना है। अगर आप ना करना चाहें तो जो दूसरा है वो आप कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा, आपको उसको शेप देने में मुश्किल पेश आएगी। आपने ऐसा करना है कि पहले ही आपने 2 गले कट कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। ये सेम ही गले हैं, मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। अब दोनों गले का हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ना है, बाकी कपड़ा हम कट कर लेंगे और इसको भी अपने गले के ऊपर किसी भी ग्लू की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने कट कर लिया। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको ग्लू लगा के फिर अच्छे से प्रेस करेंगे, तो ये बहुत ही परफेक्ट शेप में जो है वो गला तैयार हो जाएगा। दोनों गले ही तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको एक दूसरे के ऑपोजिट रखना है कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल हमने बुकरम के साथ किनारी की सिलाई लगानी है। और याद रहे कि बैक साइड पे जो हमारा गला है उस पर भी किनारी की सिलाई आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हमने तकरीबन 2 पॉइंट का वक्फा छोड़ना है, कपड़ा छोड़ना है, बाकी कपड़ा हम कट कर लेंगे और इसमें भी हमने डीप कट लगाने हैं। अब इस गले को हम पलट लेंगे, ये देखें कुछ इस तरीके से। और अगर आप इसके नीचे कोई कपड़ा लगाते, नॉर्मल कपड़ा इस तरीके से गला ना लगाते, तो कभी भी इस तरह की शेप नहीं आनी थी, फिर हमारा गला ख़राब हो जाना था। इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। इसका एक ये फ़ायदा भी होगा कि आप इसको दोनों साइडों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सूट के अंदर मैरून कलर आ रहा था, मैरून कलर का ही कॉम्बिनेशन करके मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और इसकी हम डोरी निकालेंगे, और डोरी की जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच होगी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि 1/2 इंच की हमने ये डोरी तैयार करनी है। डोरी हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इस डोरी को हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है, जो कि काफ़ी सारियाँ हमारे पास डोरियाँ तैयार हो जाएंगी। पहले हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके देख लेते हैं कि हमने जो लूप बनाना है वो कितने मेजरमेंट के साथ आएगा, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी। 1.5 इंच इसकी लंबाई परफेक्ट है, तो हमने 1.5 इंच की इस तरीके से डोरियाँ कट कर लेनी है और ऐसे इसको फोल्ड करके देख लेना है। और 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है, बाकी फिर हमने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हम इसको ईज़िली अपने गले के अंदर अटैच कर सकें। अब जो डोरियां हमने कट की है उसका हम लूप बनाएंगे, तो लूप के लिए पहले हम सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरीके से, ये देखें, ताकि ये फोल्ड हो जाएं और इस गले के अंदर अटैच करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ग्लू की हेल्प से हमने इन डोरियों को, इन लूप्स को अपने गले के अंदर अटैच करते जाना है, ये देखें। और इसका जो सेंटर मार्जिन है, डोरियों के अंदर का जो गैप आ रहा है वो तकरीबन 2 पॉइंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने 1/2 इंच या 1/4 इंच या इससे कम नहीं करना, सिर्फ इसमें 2 पॉइंट का वक्फा छोड़ते हुए अपने डोरियों को, सारी ही डोरियों को आपने इसके अंदर अटैच कर लेना है। डोरियां हमारी अटैच हो चुकी हैं, लूप्स हमारे लग चुके हैं, ये देखें। आप इस गले को किसी भी साइड पर अपनी शर्ट के ऊपर अटैच कर सकते हैं। अब जो सेंटर में बुकरम हमने निकाला था, जो मैंने आपको बताया था कि ये एज आ गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा एक हम कागज़ लेंगे और उसके ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। अगर आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप इसको ओपन करके ड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि गले की चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, गला थोड़ा खुला हो जाए। आप ऐसा करें कि इसको फोल्ड करने के बाद ही ड्रॉ करें ताकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बराबर रहे। अब इन निशानों को हमने गहरा कर लेना है ताकि हमें जो मार्जिन लाइन है उसका पता चल सके। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको डार्क कर लिया। अब जो गला हमने तैयार किया था, जो लूप्स वाला गला हमने तैयार किया था, वो इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर वाली साइड पर। और ये जो गले की किनारी है जहाँ पे हमने लूप अटैच किया है, ये बिल्कुल ऊपर वाली जो गले की लाइन है उसके ऊपर हमने रखकर सिलाई चला ली है और बाकी हमने इसके अंदर डोरियां लगानी है। तो डोरियां हमने ट्राउज़र वाले फैब्रिक के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया था। यकीन करें कि ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा इस पर सूट कर रहा था ना, और इतना ज़्यादा ये इन्हेंस हो रहा था गला, कि शायद ही हम सोच सकते हैं कि ऐसा गला हम बना के पहने। अब इन डोरियों को हमने लूप्स के अंदर इस तरीके से गुजारते जाना है और इसका जो सेंटर गैप है वो हमने तकरीबन 1/2 इंच या 1/4 इंच छोड़ना है।
ساتھ ساتھ ہم گلو لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی ہم ان ڈوریوں کو پکا کرتے جائیں گے. اور اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ پریس کرتی جائیں تو آپ کے لیے مزید زیادہ آسانی ہو جائے گی. جب آپ اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو یہ ڈوریاں کبھی بھی نہیں نکلیں گی. ایسے ہی ہم نے اپنی ساری ڈوریاں لوپس کے اندر سے گزار لینی ہے اور اس کو بالکل پکا کر لینا ہے. ان ڈوریوں کی جو لمبائی ہے وہ 3 انچ تک ہے. یہ دیکھیں ساری ڈوریاں ہماری لگ چکی ہیں. یہاں پر ہی آپ گلے کی لک چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ہی خوبصورت لک آ رہی ہے, اور جب یہ گلے کے اندر اٹیچ ہوگا تب تو اس کی جو لک ہے وہ کتنی ہی خوبصورت آئے گی. اب جو گلا ہم نے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اپنی شرٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے, اور نیچے والی جو مارکنگ ہم نے کی ہے اس کے بالکل برابر ہم سلائی چلا لیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر آپ کس کا سینٹر مارجن کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بڑا لگ رہا ہو تو. سلائی ہم نے لگا لی ہے اور 2 سلائیاں ہم نے اوپر والے گلے کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ اس میں فنیشنگ زیادہ آئے. اس کا کاغذ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہی اترے گا. آپ اس کو گیلا کر کے بھی اتار سکتے ہیں یا پریس کر کے بھی اتار سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ہم نے گلو لگائی تھی اور گلو کو ہم نے بار بار پریس کیا تھا. تو کاغذ بعد میں اتر جائے گا جب ہم اس میں ہلکا سا پانی لگائیں گے. ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ محنت اور یہ گلے کا ڈیزائن پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. آپ لوگ ویڈیو واچ کر لیتے ہیں, آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. جو میری ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی, وہ بھی بالکل فری میں. یقین کریں کہ میں نے خود بھی میں نے اتنے زیادہ چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. جو بھی میں چینل دیکھتی ہوں میں اس کو سبسکرائب کر لیتی ہوں. یہ ایک میرے لیے بھی موٹیویشن ہوتی ہے تاکہ مجھے بھی کچھ اچھا سیکھنے کو مل سکے, کیونکہ کبھی کبھار بہت زیادہ سکھانے والے بندے کو بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی ڈریس ڈیزائن بنائیں, کوئی نیک ڈیزائن بنائیں, کوئی بچوں کے کپڑے بنائیں, تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ یا پھر آپ لوگ کسی بھی کمنٹ کے نیچے, کسی ٹک ٹاک کمنٹ کے نیچے آپ مجھے اس کی فوٹو لازمی سینڈ کیا کریں, تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ کس قدر سلائی سیکھ چکے ہیں یا کتنی اس کے ہاتھ میں فنیشنگ آئی ہے.